वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म पर। मुल्तान सुल्तान जो फ्रेंचाइज़ है पीएसएल की, अगर हम उसकी बात करें तो लेट एंट्री ली थी उन्होंने, तीसरे सीज़न में वो आए थे। उसके बाद हमने देखा था इनिशियली उसको शॉन ग्रुप ने खरीदा था, फिर हमने देखा कि 1 साल के बाद उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया और वो चले गए इसकी ओनरशिप से। उसके बाद हमने देखा कि जो 2018 का ड्राफ्ट था उसमें हमने देखा कि पीएसएल के जो मैनेजमेंट थी या पीसीबी की मैनेजमेंट थी, उन्होंने टीम को ओन किया और ड्राफ्ट में वो गए, उन्होंने ड्राफ्ट की पिक्स पीसीबी ने ली। फिर हमने देखा कि 2018 में तरीन ग्रुप ने जो ऑलरेडी ड्राफ्ट में पिक की हुई टीम थी उसको लिया। फिर हम देखा कि उसको पहले जो तरीन ग्रुप में अगर हम बात करें तो जो आलमगीर तरीन थे उन्होंने चलाया। फिर हम देखते हैं कि जब उनकी डेथ होगी तो उसके बाद अली तरीन ने आके इस फ्रेंचाइज को चलाया। अब हमने 2025 में देखा कि जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने थे तो मुल्तान सुल्तान ने वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया नहीं या उनको वो भेजा नहीं गया। वो सारी चीजें आपके सामने आई, सारा इंसिडेंट हुआ। उसके बाद हमने देखा कि पीसीबी ने अनाउंस किया कि ईएसएल 11 के लिए यानी इस सीजन के लिए जो मुल्तान सुल्तान की ओनरशिप है वो पीसीबी के पास रहेगी और ईएसएल 11 के बाद वो इसका भी ऑप्शन कर देंगे। तो इस तरीके से अगर आप इस फ्रेंचाइज की जो मैंने आपको एक छोटी सी हिस्ट्री बताई तो इस तरीके से रही है। अब बीच में मैंने आपको जो मैंने एक इशू बताया कि अली तरीन का और पीसीबी का या पीएसएल मैनेजमेंट का थोड़ा-सा जो एक क्लैश चल रहा था, तो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि वो क्लैश बैठ के सॉल्व होगा और उसके बाद ये ओनरशिप अली तरीन के पास रहेगी। लेकिन अभी हमने देखा कि एक टाइम पर जब हमने देखा कि पीसीबी ने अनाउंस कर दिया कि ओनरशिप वो रखेंगे, तो लगा कि अब कोई चांसेस नहीं है। लेकिन फिर एक न्यूज़ सामने आती है कि अली तरीन जो है वो उन जो अभी तक हमारे सामने 4 कन्फर्म बिडर्स आए हैं, उनमें उनका जो कन्फर्म बिडर्स में उनकी सिलेक्शन होगी। तो हमने देखा कि उसको थोड़ा फन और लाइट वे में अली तरीन ने ट्वीट भी किया। फिर कुछ अर्से बाद हमें पता लगा कि उनके और पीसीबी के दरमियान जो है चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, बैठ के बात हो गई है और वो सारी चीज़ें हो गई हैं। अब वो नई टीम खरीदने की तरफ सोच रहे हैं और वहाँ बिड में शामिल होंगे। तो देखना होगा कि वो सिलेक्ट वो वहाँ पर क्या कहते हैं दूसरों को आउटबिड कर पाते हैं या नहीं। लेकिन चीज़ें बेहतरी तरफ जा रही हैं। तो इस तरीके से नज़र आ रहा है कि वाली तरीन हमें किसी न्यू टीम की ओनरशिप के साथ नज़र आएँगे और वो उन्होंने अपने ट्वीट से वाज़ेह भी कर दिया है। तो करंटली ये मुल्तान सुल्तान का क्या? जो सोर्सेज़ के थ्रू खबरें आ रही हैं कि हमें एक तो ये तो आपको मैंने बता दिया कि पीसीबी ने इसकी ओनरशिप लेनी है, तो वहाँ से चीज़ें आई। एक सोर्स के थ्रू खबर ये आई कि जो रमीज़ राजा हैं वो क्रिकेट अफेयर्स के हेड होंगे यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर माइक हेसन को हेड कोच का रोल दिया जाएगा और सलमान अली आगा को वहाँ पर कैप्टेंसी दी जाएगी। दूसरी सोर्स से खबर आई, वहाँ पर भी हमें ये चीज़ सामने आई हमारे सामने कि कैप्टन और हेड कोच उन्होंने सेम बताए थे। लेकिन दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताई कि जो क्रिकेट अफेयर्स के हेड होंगे वो आकिब जावेद को बताया गया। अब 2 सोर्सेज़ और मेजॉरिटी अगर हम देखते हैं उनकी खबरें सीध भी ठीक भी साबित होती हैं, तो नज़र आ रहा है कि हेड कोच और कैप्टन की हद तक तो नज़र आ रहा है कि मतलब माइक हेसन और सलमान अली आगा ही रहेंगे। जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी हम देख रहे हैं कि वही है। उसके अलावा जो जिसे कहते हैं डिस्प्यूट है या थोड़ी-सी दोनों सोर्सेज़ के दरमियान जो जिसे कहते हैं डिफरेंस है, वो क्रिकेट अफेयर्स के हेड के बारे में कि ये तो पता था कि हमें कि पीसीबी एक क्रिकेटर ढूँढ रहा है जो इसके अफेयर्स को उस साल के लिए चलाए। तो ये भी देखना होगा कि रमीज़ राजा आते हैं या आकिब जावेद आते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। लेकिन करंटली अभी ये बताया जा रहा है कि जो फ्रेंचाइज़ है मुल्तान सुल्तान, उसको इस साल के लिए पीसीबी के अंडर जाएँगी, ये तो आपको बात पता चल गई। अब ये भी कन्फर्म हो गया है बहुत हद तक कि माइक हैसन जो हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट के व्हाइट बॉल के कोच हैं, वो कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर भी मुल्तान सुल्तान में। वो एज़ अ कोच यहाँ पर हेड कोच यहाँ पर काम करेंगे। और फिर जो पाकिस्तान टी20 टीम के कैप्टन हैं आगा सलमान, वो यहाँ पर कैप्टेंसी के फ़राइज़ भी अंजाम देंगे। तो ये चीज़ें अभी तक हमारे सामने इस तरीके से आई हैं। बहुत ज़्यादा डिपेंड मैं अभी भी कहता हूँ कि अभी अगर अनाउंसमेंट हो जाती है, ये देखना पड़ेगा कि अनाउंसमेंट कब होती है इस बारे में। क्योंकि एक चीज़ ये भी होती है पाकिस्तान में कि आज आप अर्श पे हैं तो कल आप फर्श पे भी हो सकते हैं, क्योंकि बीच में हमने देखना है, हमने टी20 वर्ल्ड कप खेलना है, उसके बाद पीएसएल ने आना है। तो उसकी परफॉर्मेंसेस भी मैटर करती हैं कि वहाँ पर आप कैसा परफॉर्म करते हैं और उसके बाद आपके क्या रिजल्ट्स आते हैं, वो भी कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन अगर अनाउंसमेंट पहले आ जाती है तो होपफुली फिर वो कंटिन्यू वैसे ही करेंगे। तो लेकिन अभी तक स्टेट ये है मुल्तान सुल्तान की कि अली तरीन से मुल्तान सुल्तान जो है अलग हो गई है। मतलब अली तरीन ने उसकी ओनरशिप से वो हट गए हैं। ईसीबी के पास उसकी ओनरशिप है इस पीएसएल के लिए और इसको हेड करेंगे जो क्रिकेट अफेयर्स को, या तो आकिब जावेद करेंगे या फिर आपके सामने रमीज रजा का ऑप्शन है। हेड कोच यहाँ पर जो फ़राइज़ अंजाम देंगे वो माइक हसन देंगे और जो कैप्टेंसी के यहाँ पर फ़राइज़ अंजाम देंगे वो सलमान अली आगा। चीज़ें एज़ ऑफ नाउ ऐसे ही स्टैंड कर रही हैं और डेली की बेसिस पे अब हम देख रहे हैं कि सोर्स के थ्रू खबरें आ रही हैं और चीज़ें सामने आ रही हैं। कन्फर्मेशन न्यूज़ की जैसे ही आएँगी वो भी हम आपको इसी प्लेटफ़ॉर्म में बताएँगे। लेकिन करंटली जो सारी सिचुएशन थी मैंने आपको बताया कि
ब्रीफ सी हिस्ट्री दी कि मुल्तान सुल्तान कैसे बनी। फिर मैंने आपको बताया कि पीसीबी क्या कर रहा है। फिर मैंने आपको बताया कि जो एक्स ओनर थे मुल्तान सुल्तान के, अली तरीन और पीसीबी, उनके दरमियान मामला किस पॉइंट पर हैं और कहाँ पर वो स्टैंड कर रहे हैं। फिर मैंने आपको एंड पे ये भी बता दिया कि मुल्तान सुल्तान की जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से देखेगी, और वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ आपको बता दी हैं। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी, ऑफिशियल कंफर्मेशन होगी या जो भी होंगी, वो हम यहाँ आपको देंगे इस प्लेटफॉर्म पर। मुझे दीजिए तब।